मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं, और इसी शहर में रहता था आरव, एक मॉडर्न, लॉजिकल और टेक्नोलॉजी में विश्वास रखने वाला लड़का। भूत प्रेत, श्राप और अंधविश्वास, इन सब पर आरव को जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक लड़की थी, नैना। नैना खूबसूरत थी, समझदार थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी समस्या थी। वह सूरज की रोशनी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकती थी। जैसे ही धूप उसकी त्वचा को छूती, उसका शरीर जलने लगता था। डॉक्टरों ने इसे एक रेयर बीमारी बताया, लेकिन आरव का दिल मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब आरव नैना के घर रुका हुआ था, अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें हिलने लगीं और तभी नैना जोर से चीख पड़ी, आरव, वो आ रहा है। आरव ने पूछा, कौन? लेकिन इससे पहले कि नैना कुछ कह पाती, वह बेहोश हो चुकी थी। अगली सुबह नैना के शरीर पर जले हुए पुराने निशान दिखाई देने लगे, ऐसे निशान जो बहुत साल पुराने लगते थे। नैना ने आरव को बताया कि उसकी दादी एक पुरानी हवेली की बात करती थी। आरव और उसका दोस्त कबीर नैना को लेकर इस बात का पता लगाने पुरानी हवेली तक पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात होती है पंडित रुद्रांश से। पंडित जी सिर्फ नैना को देखकर ही सब समझ जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है बेटा, ये खून से लिखा गया शाप है। पंडित बताते हैं, करीब 300 साल पहले नैना के पूर्वजों ने एक महिला तांत्रिक को जिंदा जला दिया था। मरते समय उस महिला तांत्रिक ने कहा था, तुम्हारी हर पीढ़ी में एक लड़की होगी जो रोशनी से डरेगी और केवल सच्ची कुर्बानी ही उसे इस श्राप से मुक्त कर सकती है। पंडित रुद्रांश 3 भयानक नियम बताते हैं। पहला, शाप तोड़ने के लिए सच्चा प्रेम आवश्यक है। दूसरा, कुर्बानी देने वाला बचेगा या मरेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। और तीसरा, अगर क्रिया अधूरी रही तो नैना अगला सूरज नहीं देख पाएगी। आरव बिना एक पल सोचे कहता है, मैं ये करने को तैयार हूँ। अमावस्या की रात, तेज बारिश और वही पुरानी हवेली। नैना जमीन पर बने तांत्रिक चक्र के बीच बैठी थी। आरव के हाथ में एक धारदार चाकू था। कबीर डर से कांप रहा था। कबीर ने डरते हुए पूछा, अगर तुझे कुछ हो गया तो? आरव बस इतना कहता है, अगर वो जिंदा रही तो मेरे लिए वही काफी है। जैसे ही आरव कुर्बानी देने वाला होता है, नैना की आवाज अचानक बदल जाती है। तुम्हें लगा मैं सिर्फ शापित हूँ। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। पंडित चीख उठते हैं, रुको, ये लड़की उसी महिला तांत्रिक की आत्मा के वश में है। शाप तोड़ने के लिए तुम्हें उस महिला तांत्रिक की अस्थियों का विसर्जन करना होगा। ये सुनते ही महिला तांत्रिक की आत्मा गुस्सा हो गई और एक कमरे की तरफ देखने लगी। आरव तुरंत समझ गया कि अस्थियां उसी कमरे में है। आरव भागते हुए उस कमरे में पहुंचा और देखा कि कमरे में एक कलश है जिसमें अस्थियां हैं। तभी महिला तांत्रिक की आत्मा ने आरव पर हमला किया। आरव घायल हो गया, लेकिन आरव ने उसकी अस्थियों को पास के ही तालाब में विसर्जित कर देता है और महिला तांत्रिक की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और नैना ठीक हो जाती है और आरव और नैना खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं।